फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हम फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको बता दूं कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और फ्राइडे के दो लॉ होते हैं, फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो कुछ अमाउंट कैथोड पे बनता है, कुछ एनोड पे लिबरेट होता है। तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ कैथोड एंड एनोड, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन कैथोड एंड एनोड, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए फ्राइडे लॉ को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड फ्राइडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और फ्राइडे में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो हम जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराते हैं। तो फ्राइडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो लॉ है वो सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ही होता है। और फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, अगर हम करंट पास करें तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन को डिसोसिएट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ अमाउंट, कुछ सबस्टांस कैथोड पे बनेगा, कुछ सबस्टांस जो होगा वो एनोड पे बनेगा। तो फ्राइडे ने क्या बोला कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं या अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा सबस्टांस कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट और लिबरेट होगा। मीन्स इस फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ होता है इसने ये बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। क्योंकि जो बैटरी हम लोग यहाँ पे जो यूज किए हुए हैं इससे करंट पास हो रहा है या चार्ज पास हो रहा है। तो फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज पास करेंगे उतना वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट और लिबरेट होगा। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग यहाँ पे जो बैटरी यूज किए हुए हैं, इस बैटरी से जितना ज़्यादा करंट हमें मिलेगा उतना ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। और जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा उतना कैथोड पे या एनोड पे सब्सटेंस होगा वो डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो उसका फर्स्ट लॉ यही होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। और ये जो Z होता है, Z इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये एक इक्विवेलेंस कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है वो I इंटू टी, मतलब चार्ज जो होता है वो करेंट इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ। ये होता है फर्स्ट लॉ, फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ होता है उससे ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा W अपॉन आई इंटू टी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू W अपॉन आई इंटू टी। तो हम लोग यहाँ से Z को डिफाइन कर सकते हैं, Z जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप 1 एम्पियर चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास करें तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर होगा। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर चार्ज या 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर करंट आई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 1 रख लिया, 1 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू भी हमने 1 सेकेंड रख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो W है वो Z के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस डिफाइन हो जाता है। तो
अगर हम लोग फ्राइडे लॉ के स्टेटमेंट को देखें तो जो फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ होता है इसका मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to quantity of charge pass। जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज पास करेंगे इस बैटरी से, जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग 1 एम्पीयर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करें तो जो भी वेट डिपॉजिट और लिबरेट होगा वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है कि हम लोग जितना करंट पास करेंगे उतना में डिपॉजिट और लिबरेट होगा। दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ।